भाई कोई मुझे ये बताएगा कि मैंने 4 दिन के अंदर पूरा लॉकअप कैसे बिंज कर लिया है। और सिर्फ लॉकअप नहीं बिंज किया है मैंने लॉकअप के फर्स्ट एपिसोड से शुरू किया जहाँ पर योगेश रावत और आकांक्षा चौधरी आए, ठीक है। और उर्फी ने आकर के उनकी पूरी कहानी बताई कि इनका ऐसा ऐसा सीन हो चुका है स्प्लिट्सविला में, इस वजह से फेमस हैं ये लोग। तो मैंने उसको वहाँ पे पॉज किया, मैं गई हॉटस्टार पे और मैंने स्प्लिट्सविला देखा। पूरा नहीं देखा, स्टार्टिंग के 3-4 एपिसोड्स देखे, और फिर क्योंकि उर्फी ने बोला था कि फिनाले में तो मतलब भैंस ही फट गई थी उनकी, तो मैंने सीधा फिनाले पे स्किप किया। मैंने वो पूरा देखा, फिर मैं वापस आई, फिर मैंने पूरा 35 एपिसोड बिंज किया है लॉकअप का 4 दिन के अंदर। एक एक घंटे का एक एपिसोड है। मैं सोई नहीं हूँ, मैं कुछ खाई नहीं हूँ। ऑफिस का काम तो भाड़ में ही जा चुका है, बट वो पहले भी जा ही चुका था, मैं नोटिस पीरियड पे हूँ। बट व्हाट द फक डूड, एक से बढ़ के एक नमूने भरे हुए हैं इसमें। एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम अ नमूना हर सेल्फ। मैं खुद नमूनी हूँ, बट भाई मैं इनको देख के भगवान का लाख लाख शुक्रिया कर रही हूँ। क्योंकि अभी तक मेरे अंदर जितना भी सेल्फ हेटरेट था कि आय हाय मैं कितनी क्रिंज हूँ, मैं कितनी हेटफुल हूँ, मेरे में कितना गुस्सा भरा हुआ है, मैं कितनी डम्ब हूँ, मैं कितनी इमोशनल हूँ, यू जस्ट हैव टू वॉच दिस। एक बार ये देखा मैंने एंड आई रियलाइज, ओ माय गॉड, ओ माय फकिंग गॉड। एक तो मैंने शुरू किया क्योंकि मेरे पास में कुछ और काम नहीं था करने को। मैंने, मेरे दोस्त वोस्त हैं ही नहीं इस शहर में, सब कहीं 2-2 3-3 घंटे दूर रह रहे हैं, तो हम मिल तो पा नहीं रहे हैं। तो अकेले बैठ करके मैं और मेरी बिल्लियां कितना खेल सकती हैं। तो मैंने सोचा कि बहुत ज्यादा हाइप हो रहा है इधर उधर, इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे, रेडिट पे, सब लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं। देख लेते हैं भाई ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया पगलाई हुई है। मैंने शुरू किया, थोड़ा सा मुझे लगा कि ऐसा ही है, बिग बॉस का कुछ सेकंड कॉपी या कुछ तो है, फक इट। फिर मैं दूसरे तीसरे एपिसोड पे पहुंची जहां से वो एक्चुअली थोड़ा बिल्डअप होना शुरू हुआ। और फिर जो मैं रेज बेट हुई हूँ, ये मैंने पूरा सीरीज सिर्फ रेज बेट होने के लिए देखा है। सिर्फ रेज बेट, मतलब मैं रात में 2-3 बजे तक देख करके, जब भी तब भी मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं बंद कर दूं इसको। बट क्योंकि मुझे नींद इतनी आ रही है, मैं 10 बजे सोने वाली बूढ़ी औरत 2 बजे तक मैं जग रही हूँ देखने के लिए। फिर मेरे को लग रहा है कि अब आंखें बंद हो रही हैं, रुक जाती हूँ, पॉज कर देती हूँ। पॉज करने के बाद में मैं 5 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर रही हूँ, ऐसा ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, बिकॉज इतना रेज पेट। भाई मेरे पापा का फोन आया, मैंने पापा पे चिल्ला दिया बिना बात, पापा ने कुछ नहीं किया था। पापा अपना मस्त जिंदगी जी रहे हैं, मुझे भी मस्त जिंदगी जीने दे रहे हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है। बट बिकॉज मैं इतना रेज बेटेड थी इस सीरीज से, मैंने पापा पे चिल्ला दिया भाई, भयंकर। डोंट इवन आस्क। मेरी बिल्लियां परेशान है कि क्या हो गया मम्मी को, 4 दिन से पागलों के जैसे टैबलेट को घूरे जा रही है, देखे जा रही है, कुछ तो चल रहा है जिसमें लोग बहुत चिल्ला रहे हैं, बहुत ज्यादा ऐसा इमोशनल हो रहे हैं, रो रहे हैं। और चिल्लाने और इमोशनल होने से मुझे याद आया, बहन का भाई हर्षद एंड शिवांगी, आर यू किडिंग मी? ही इज लाइक 43 years old. Oh my god, and she is 28, and dude, fuck. ओ माय गॉड। भाई ऐसी हरकतें मैंने स्कूल टाइम पे भी नहीं करी थी। एक रीजन उसका ये भी था कि स्कूल टाइम पे मतलब कोई बंदा था ही नहीं मेरा। बट होता भी, तब भी हम स्कूल टाइम पे इसको काफी क्रिंजी समझते। भाई वो अपनी क्लिप्स दे रही है उसको और वो अपना हैंकी दे रहा है। और राम कपूर, उसकी शक्ल से परवर्सनेस दिख रही है मुझे, वो दिख रहा है कि वो परवर्ट है। मेरे ना एक चाचा जी हैं बहुत दूर के, जो जब भी घर आते थे तो वो आकर के ऐसा बहुत ही ज्यादा चुम्मा चाटी करने लगते थे कि गाल पे किस ले रहे हैं, सर पे किस कर रहे हैं, फोरहेड पे किस कर रहे हैं। इट वॉज फकिंग अनोइंग। एंड वी यूज टू बी लाइक 12-13 year old गर्ल्स, वी वर लिटरली चिल्ड्रन। और हमें अगर के वो ऐसे चुम्मी चाटी कर रहा है, हमको लग रहा है कि इसमें कुछ सही नहीं है, मतलब इतना चिपक क्यों रहा है ये, इतना हग वग क्यों कर रहा है ये। बट हमें लग रहा था कि ओ हो सकता है कि मतलब वो शहर में रहते थे, मैं गांव में रहती थी, तो मुझे लग रहा था कि हो सकता है कि शहर के लोग ऐसा, हाई क्लास सोसाइटी के लोग ऐसी चीजें करते हो, क्या पता, मुझे मालूम नहीं हो। तो मैं कुछ बोला नहीं कभी। फिर मैंने बाद में ये बहुत बहुत सालों बाद ये रियलाइज किया कि भाई क्या ठरकी, कितना ठरकी, छी। वही सेम चीज कर रहे हैं राम कपूर जी। राम कपूर टुच्चा कहीं का, एक नंबर, 2 कौड़ी का, 2 कौड़ी का बुड्ढा है वो, ठीक है। और बार बार क्या बोले, मैं अपने बच्चों के लिए ये शो कर रहा हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तो बहन के भाई, बच्चों के सामने ये ठरकपन क्यों कर रहा है तू?
द फक, मतलब वो कौन है, वो आकांक्षा और पैम अपना मसाज वसाज कर रहे हैं, जो भी उनका अपना खुद का कुछ तो चल रहा है, आई डोंट इवन फकिंग केयर। वहां पे आकर के ठड़क चल रही है तुम्हारी कि ओ मैं सुबह उठ के ये रोज देख सकता हूँ, ओ हो आई जस्ट वांना सी यू गाइस मेक, आई डोंट नो, आई डोंट इवन रिमेम्बर। क्या ठरकी बुड्ढा है यार ये। अगर ये शो पर 120 कैमरास के सामने इतना ठरक दिखा सकता है, आई कांट इवन इमेजिन कि ये रियल लाइफ में एक्चुअली क्या करता होगा, या इसके सामने कोई लड़की आती होगी तो क्या ही कर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब फर्स्ट एपिसोड चल रहा था और सारे लोग एक एक करके लॉकअप में एंटर कर रहे थे, तो ये पहले घुस गया था बुड्ढा राम कपूर, राइट। और फिर आकांक्षा चौधरी और योगेश बाद में एंटर किए, ठीक है। तो जब ये एंटर किए हैं, तो राम कपूर किसी को तो हक कर रहा था, मुझे पता नहीं किसको हक कर रहा था, लेकिन इसने घुमा के नजर देखा कि ओ नई लड़की आई है इस लॉकअप में, जवान लड़की आई है जिसके मैं गले पे जाके चुम्मी पप्पी करूंगा और उसको बहुत सारा हक करूंगा, बहुत सारे किसेस दूंगा, और उसके मतलब एओ व्हाट एल्स। यार एक तो इस शो के चक्कर में मेरे को जाके स्प्लिट्स वाला देखना पड़ गया। और मैंने लास्ट टाइम स्प्लिट्स वाला देखा था हाई स्कूल में, और हाई स्कूल को हो चुके हैं भाई 15 16 17 17 साल हो चुके हैं हाई स्कूल को। ओके, एनीवे द द फक इज हैपनिंग इन रियलिटी टीवी। आई नो कि बहुत सारा इसमें स्क्रिप्टेड भी होगा, बहुत सारे ट्विस्ट्स एंड टर्न्स भी ऐसे होंगे कि इनको किसको जिताना है, किसको रखना है, फलान धमकाना। बट भाई मुझे तो लग रहा है कि सही हुआ, श्रेया जीत गई यार। जब स्टार्ट हुआ था ना, तो श्रेया मुझे बहुत ज्यादा क्रास और बहुत ज्यादा रूड और बदतमीज लगी थी। बट जब मैंने इन बाकी के बेवकूफों के देखे ना हरकतें, चेहरे और हरकतें और बात करने का तरीका और वटेवर, तो मुझे लगा कि नहीं, श्रेया को ही जिता दो भाई, श्रेया को ही जिता दो, मैं बता रही हूँ। मैं इतना रेज पेटेड हूँ 4 5 दिन से, मैं हर किसी से लड़ाई कर रही हूँ। मेरी बिल्लियां अगर बात कर पाती होती ना तो मैं उनसे भी लड़ लेती, लेकिन वो सिर्फ म्याऊं म्याऊं करती हैं, तो मैं भी वापस क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ पुप्पू करती रहती हूँ, ठीक है।